डिस्क्लेमर। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, इस्लामिक प्रोपेगेंडा फैलाने वाले हजारों लाखों चैनल मीडिया पर फैले हुए हैं जो बिना सर पैर की बातें करते हैं, जिसमें इस्लाम की एक बात भी सही नहीं होती है। फिर भी मोमिन लोग ऐसे ही चैनलों को सबसे अच्छा चैनल मानते हैं। जिस तरह मुल्ला मौलवी मोमिनों को बेवकूफ बनाकर अपनी रोजी रोटियां सेकते हैं, ठीक इसी तरीके से इस्लामिक प्रोपेगेंडा फैलाने वाले चैनल भी अपनी अपनी रोटियां सेकने में लगे हुए हैं। पर मोमिन लोग जानबूझकर इन लोगों के जाल में फंस जाते हैं। सारी सच्चाई जानकर भी इन लोगों को झूठा कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। 15 मिनट की इस वीडियो में आप देखेंगे कि पढ़े लिखे मोमिन भी किस प्रकार इन लोगों की गिरफ्त से नहीं निकल पा रहे हैं। दोस्तों, मुझे लगता है आप सब तक YouTube चैनल नोटिफिकेशन नहीं पहुंचा रहा है, इसीलिए आप सभी लोग सब्सक्राइब वाले बटन पर जाकर ऑल नोटिफिकेशन वाले आइकॉन को जरूर दबा दें, जिससे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचने लगे। यहूदी इतने अमीर क्यों होते हैं और बड़ी से बड़ी कंपनी भी यहूदियों की होती है? जब ये सवाल एक मुसलमान ने एक यहूदी से किया तो उस यहूदी ने जवाब दिया, हमारे जिंदगी के 3 उसूल हैं जो हमें कामयाब बनाते हैं। नंबर 1, हमारा पहला कदम होता है आला तालीम हासिल करना, यानी बेहतरीन से बेहतरीन एजुकेशन हासिल करना। नंबर ठीक है। हाँ इस्लाम भाई बताइए। हाँ भाई, कहाँ पे जो यहूदी आज की डेट की बात हो रही है ना, तो आज की डेट में यहूदी जो रॉकेटरी सीख रहे हैं, जो आपके बारूद बनाना, जो टेक्नोलॉजी डेवलप करना सीख रहे हैं, तो उस फिजिक्स केमिस्ट्री को सीखने की बात रसूलुल्लाह ने कहाँ कही है जो आज के यहूदी सीख पा रहे हैं लेकिन मोमिन नहीं सीख पा रहे हैं? कौन सी हदीस में कही है, कौन सी कुरान की आयत में कही है? मेरे भाई प्लीज बताइए। इनका मतलब ये होता है कि जो भी नॉलेज हमें मिल रही है हमें उसको लेना है, चाहे वो इस्लाम की नॉलेज हो या दुनिया की नॉलेज हो। इल्म में कोई भी स्पेसिफिकेशन नहीं दिया है कि तुम सिर्फ कुरान को ही तुम इल्म हासिल करो, दुनियादारी को छोड़ दो। आपको स्क्रीन दिख रही है? हाँ दिख रही है। इसमें जो सही बुखारी 4639 लिखा है, इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले आप लोग ये बताइए इल्म का मतलब क्या होता है, उसको ट्रांसलेट। अरे तुमको बताते नहीं इल्म का मतलब क्या है? हदीस तो पढ़ दो ना, हदीस पढ़ने में क्या बुराई है? एक सेकंड वही पूछ रहा हूँ और क्या बोल रहा हूँ बताइए। इस्लाम क्या दीन की तालीमात ली जाती है उसे हम इल्म कह सकते हैं? इल्म का मतलब क्या है बताइए। अब सिर्फ मत मैं ये कह रहा हूँ कि मैं इस्लाम की तालीम हासिल करता हूँ, क्या मैं उसे इल्म कह सकता हूँ कि मुझे इस्लाम का इल्म है? और इस हदीस से साबित होता है कि सबसे बेहतर तालीमात वो है जो दीन इस्लाम की हो। तो आला तालीम कौन सी हुई? ना तो आपका कोई फिजिक्स, ना कोई केमिस्ट्री, ना मैथमेटिक्स, ना बायोलॉजी। सबसे आला तालीम हो गई आपके दीन इस्लाम की, यानी कुरान और सुन्ना। यही समझ? ये मानता हूँ मैं। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि वो जो यहूदी क्लेम कर रहा है वो झूठा क्लेम कर रहा है। क्या और आप झूठ के जरिए इस्लाम को प्रमोट कर रहे हो, राइट? नहीं। आला मकाम नहीं, क्यों? मैं बता रहा हूँ ना। बता। उर्दू पढ़िए क्या लिखा हुआ है। फिर जिहाद पर आ गए। कुछ भी होता है आप लोग पढ़ना भाई, जिहाद पे आए। ये जिहाद के बारे में है, पढ़ो इसको क्या लिखा है। आप लोग सिर्फ इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो। उली नहीं कर रहे। और बदनाम होगा, पहले हदीस पढ़ दे। हदीस पढ़ो। इस्लाम कोई बदनाम नहीं कर सकता, आप लोग याद रख लो। अरे जिहाद फी सबिलिल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर पढ़ो। करने के लिए ये भी बहुत करेसो है, ये भी बहुत करेसो है। आप लोग फिरौन की बहुत करासो है, ठीक है? और कुछ नहीं। चल भोपू बंद कर, मैं पढ़ देता हूँ। उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से बेहतर वो शख्स है जो कुरान सीखते हैं और सिखाते हैं। इसके आगे का कुरान सीखते हैं और सिखाते हैं। हाँ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम सब से बेहतरीन वो है जो कुरान क्या है? कुरान पढ़े और पढ़ाए। साद बिन उबैदा ने बयान किया कि अबू अब्दुर्रहमान सलमी ने लोगों को उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने खिलाफत से हिज्जाज बिन यूसुफ के इराक के गवर्नर होने तक कुरान मजीद की तालीम दी। वो कहा करते थे कि यही हदीस है जिसने मुझे इस जगह यानी कि कुरान मजीद पढ़ाने के लिए बिठा रखा है। इस हदीस को पढ़ के वो गवर्नर बन गया। आप लोग यार कहाँ बात कर रहे हो?
हाँ इस्लाम भाई, तब तक इसका उत्तर दीजिए, कौन सी कुरान पढ़ के यहूदी जो है मिसाइल बना रहे हैं जिसकी वजह से इस्लाम पे जो है गालिब आ रहे हैं, वो प्लीज बताइए। देखो हमारे इस्लाम में सबसे ज्यादा बेहतरीन जो नॉलेज इल्म की बात करें वो कुरान है। कुरान की इल्म हासिल करना वो सुपीरियर हमारे यहाँ। ये बंदा खुद कह रहा है कुरान का इल्म ही सबसे सुपीरियर है, तो फिर सीधी सी बात है, कुरान को तो सिर्फ मुसलमान ही पढ़ते हैं, फिर मुसलमान आज के समय में यहूदी से पीछे क्यों हैं? अगर ये रसूलुल्लाह की बात मानते तो जो है ये साइंस ना पढ़ के कुरान पढ़ रहे होते। तो वह सबका अपना अपना चॉइस है ना। हाँ, नहीं, लेकिन वो तो कह रहा है कि नबी की बातें मानी ना, नबी की बातें का अगर माने होते तो साइंस की जगह कुरान पढ़ रहे होते। नबी की बात कौन मान रहा है? यहूदी मान रहे हैं नबी की बात। नबी को आखिरी नबी मान, फैक्ट नबी की तो बहुत बातें जो नहीं मान। फैक्ट ट्यून वाला कह रहा है ना कि जो आपके यहूदी हैं वो नबी की बात मान के वो डेवलप कर रहे हैं, तो क्या ये नबी की बात मान रहे हैं? देखिए मैं फिर से दिखाने लगा हूँ आपको, काहे टेंशन ले रहे हैं आप? ब्रह्मराक्षस के शहर में हर दर्द की दवा है। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपके सामने रिपीट करने जा रहा हूँ, फिर से सुनिएगा इसको। बच्चों को बचपन से ही बिजनेस करना सिखाते हैं, यानी तिजारत करना। नंबर 3, भाईचारगी। हम एक दूसरे यहूदी को सपोर्ट करते हैं और हम यहूदी दुनिया में कहीं भी रहते हैं, हम आपस में कनेक्ट रहते हैं और हमने ये सारी चीजें तुम्हारे नबी से सीखी है। दूसरे लोग हमारे नबी के तरीके पर चलकर कामयाब हो रहे हैं और अफसोस कि आज मुसलमान दुनिया को फॉलो करने में लगे हैं। अल्लाह पाक हमें अपने नबी के तरीके पर। ये चूतिया चैनल वाला कह रहा है कि नबी को सीख के वो लोग इतनी उन्नति कर रहे हैं। नबी तो कह रहे हैं कि साइंस छोड़ के सबसे पहले कुरान पढ़ो, आला इल्म कुरान का है। तो कुरान में रॉकेट बनाने की बात कहाँ लिखी हुई है? और कौन सा यहूदी कुरान सीख रहा है पहले साइंस सीखने से पहले? बताइए। वही झूठ बोल रहा है, या तो आपके नबी झूठ बोल रहे हैं या आप झूठ बोल रहे हैं। नबी तो झूठ बोल नहीं सकते, ठीक है, पहली बात तो ये है। लेकिन वो बोल रहा होगा पता नहीं, लेकिन ये कह रहा है कि आला इल्म लेके वो लोग रॉकेट बनाना सीखे, वो लोग अपने टेक्नोलॉजी डेवलप करना सीखे और आज की डेट में मुसलमानों से आगे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि नबी तो इसके उल्टा कह रहे हैं। नबी तो कह रहे हैं कि आपको रॉकेट बनाना सीखने की टेक्नोलॉजी डेवलप करने से ज्यादा आला इल्म जो है वो कुरान का है। तो या तो ये झूठा है या तो नबी झूठे हैं, और आप कह रहे हैं कि नबी झूठे हो नहीं सकते। तो आप साबित करिए ये कैसे झूठा है। आपको क्या लगता है इस कौन झूठे है? मुझे लगता है नबी झूठे हैं, ये सही बोल रहा है। अच्छा, ये सही बोल रहा है, नबी झूठे? बिल्कुल, ये नबी झूठे। नबी झूठे। फैज आई एम सो सॉरी, नबी अगर सच्चे हैं तो ये क्यों झूठा है? क्या इसने झूठ क्या कहा है? आप ये भी बोल रहे हो कि नबी सच्चा है तो ये झूठा है, ये बोल रहे हो कि नबी झूठा है तो ये सच्चा है, बोलना। मैं तो कह रहा हूँ कि नबी झूठे हैं ये सच्चा है। आपको ये बताना है कि नबी क्यों सच्चे हैं, ये क्यों झूठा है? कह रहे थे आप कि इन्हें झूठा है, ये झूठिया है, ये वो है, ये ऐसे बातें कर रहे थे आप। ठीक है, अगर बात नबी की तुलना में की जाए तो नबी की तुलना में तो मुझे ये सच्चा लग रहा है। यहूदी जो होते हैं वो रॉकेट वगैरह बनाना वो बहुत अच्छे से सीखते हैं, लेकिन नबी तो हमारे बोलते हैं कि पहले इस्लाम को तरजीह दो। तो मुझे लगता है कि नबी साहब जो है वो हमारे झूठे हैं, ये सच बोल रहा है। अब आप मुझे बताएंगे ये क्यों झूठा है? अरे पहली बात तो ये लोग तो इस्लाम को मानते नहीं है ना यार, क्या बात कर रहे हो तुम? ये लोग तो इस्लाम को कहाँ मानते हैं भाई? इस्लामिक चैनल है, अल्लाह अकबर के नारे बजते रहते हैं, कैसे इसमें ये इस्लाम कैसे नहीं मानता? बिल्कुल इस्लामिक चैनल है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, यहूदी की बात कर रहा हूँ। यहूदी तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते नहीं है ना। लेकिन ये तो कह रहा है कि नबी साहब की बात मानते हैं यहूदी। अरे तो यहूदी अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते ना तो वो कुरान पढ़ते, तौरात नहीं पढ़ते। और दूसरी बात, हाँ तो मुसलमान ये तो कह रहा है कि नबी साहब की बात मानते हैं। अरे ये कह रहा है अलग चीज है, लेकिन मेरी जो पॉइंट ऑफ व्यू मैं कह रहा हूँ चीज को पॉइंट ऑफ व्यू। यहूदी इसको गलत क्यों कह रहे हो भाई कि इसमें 16 लाख मुसलमान जो हैं तुम्हारे जो हैं यहीं पे इंशाल्लाह माशाल्लाह कर रहे हैं। तुम ससुर नए आए हो जो इसको झूठा कह रहे हो। देखो 57,000 लोगों ने अल्लाह अकबर सुभान अल्लाह माशाल्लाह इसकी अम्मा कर रखी है इसके। नहीं रहेगा, मैं वो चीज को नहीं कह रहा हूँ, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ। ठीक है, बस यहूदी के बारे में मैं अपना बात रख रहा हूँ कि यहूदी किसको मानते किसको नहीं मानते। मैं ये कह रहा हूँ यहूदी जो मैक्सिमम यहूदी है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते, सिंपल सी बात है। लेकिन ये तो कह रहा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मान के जो है यहूदी जो है इतनी तरक्की कर गए। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते तो सबसे पहले इस्लाम कबूल करते और इस्लाम की बातें करते, इस्लाम का जो बताया गया इस्लाम में करने को वो करते। जिसके मुंह से इनकी नबी की जरा से भी बड़ाई हो जाए उसको ये बुरा नहीं कह सकते, चाहे वो कितना बड़ा झूठा और मक्कार ही क्यों ना हो। आपने कहा कि आपके नबी ने कभी झूठ नहीं बोला, ठीक है, ये हदीस आपके सामने है। हाँ, इस हदीस से साबित होगा कि आपके नबी झूठ बोलकर चले गए, ठीक है, और आप इस गलत फहमी में हो कि आपके नबी झूठ नहीं बोलते थे।
क्या झूठ बोला बताइए? नबी नबी ने बोला, हाँ कोई इंसान नहीं, नबी ने क्या झूठ बोला वो बताइए। हाँ हाँ, नबी 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 नबी। क्योंकि अगर आपके हुजूर सच बोल रहे हैं तो इसका मतलब चैनल वाला झूठ बोल रहा है। तो चैनल वाला ठीक है प्रोपेगेंडा करके इस्लाम की तबलीग कर रहा है या नहीं? लंबा टाइम कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। आला से आला तालीम में आपने बता दिया कुरान और हदीस है, इल्म में होता ठीक है, है। हाँ, इल्म में भी हाँ, कुरान भी आला से आला इल्म जो है वो कुरान और हदीस है। आपको भी पता है, आपने बोला है कि यहूदी कुरान और हदीस नहीं पढ़ते, ठीक है ना, फॉलो करते ना पढ़ते, ठीक है। सुनो सुनो, एज मैं कुरान को मैं सुपीरियर रखता हूँ, लेकिन बहुत से यहूदी है जो दीनी तालीम को नहीं रखते। वो मैं बात नहीं कर रहा, वो बात मैं नहीं कर रहा, ठीक है। मुझे बस इतना बताएं कि ये चैनल वाला झूठ बोल के प्रोपेगेंडा करके इस्लाम की तबलीग कर रहा है या नहीं, हाँ या ना? आला तालीम का मतलब ये होता है कि अपना जो शुक्रिया, बहुत लोग बड़ी देर से वेट कर रहे हैं। अच्छा, हमारे साथ हमारे इस्माइल भाई भी हाजिर हो गए हैं। इस बंदे से 1 से 1.5 घंटे तक बातचीत की गई, जिसमें इसने खुद माना यहूदी कुरान और इनके नबी को जरा सा भी नहीं मानते हैं, पर इस चैनल को भी गलत कहने को तैयार नहीं हुआ, जिसमें ये कहा गया है कि यहूदी मोहम्मद की बात मानते हैं, इसीलिए तरक्की कर रहे हैं। नहीं फैजू, आप सही उसको तोड़ना चाहते थे, लेकिन बात ये है, पॉइंट यही है कि ये आदमी खुद कह रहा है फंसने के। फैजू एक छोटी सी बात मैं बस कंप्लीट कर दूं, फंसने के बाद ये खुद कह रहा है कि यहूदी नहीं मानते, लेकिन ये इतने मक्कार हैं कि ये उस चैनल का भी समर्थन करेंगे जो कह रहा है कि यहूदी नबी को मानते हैं। समझ रहे हैं? हमारा पॉइंट आज का सिर्फ इतना है, उन चैनलों को एक्सपोज करना कि जब उनकी जरूरत पड़ती है, जब उनको सही दिखता है, तो वेदों में भी जो है अपने नबी की तालीम दिखाते हैं, और जब सही तरीके से उनको काउंटर किया जाता है तो भागते हैं, कहते हैं कि नहीं यहूदी तो नहीं मानते हैं। समझ रहे दादा? यार हाँ दीनी भाई, आप ना पूरे चैनल की तरफ लेके गए कि चैनल झूठा है, चैनल वाला ये कर रहा है। देखिए, जहां पर हम मोहम्मद को झूठा साबित कर सकते हैं, चैनल वाले की बुंड मारो। यहाँ पर उस बंदे ने क्लेम किया कि मेरा नबी कभी झूठ नहीं बोल सकता। इस हदीस से उसका क्लेम टूट रहा था। जहां पर इनका नबी फंसता है तो हमें किसी और को फंसाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। ये हदीस आप देख लें, डेली ये बातें पेश करते हैं ना, ये कोई नई बात तो है छोड़े ना नहीं। यार। देखिए देखिए देखिए, मजा तब आता है जब तड़का लगता है। अब बंदे ने बोला ना कि नबी कभी झूठ नहीं बोल सकता, अभी हदीस देख लें आप, अगर ये बंदा अगर बेकिश से सुन रहा हो। When would the last hour come? Thereupon Allah's messenger keep quiet for a while. कुछ देर के लिए अल्लाह के रसूल चुप हो गए कि कयामत कब आएगी। Then he looked at young boy in his presence belonging to the tribe of Azad Sanu and said, थोड़ी देर के लिए चुप हो गए, देखा एक लड़के को, और क्या बोला? If this boy lives, he would not grow very old till the last hour would come to you. ये लड़का ज्यादा बड़ा होगा ही नहीं और कयामत आ जाएगी। और आपको पता है साला 1400 साल हो गए, अभी तक घंटा कयामत नहीं आ रही। उस बच्चे की हजारों पुश्तें पैदा होके मर चुकी होंगी, और नबी ने कहा था कि वो लड़का ज्यादा बड़ा भी नहीं होगा, मरने का भी जिक्र नहीं है, ज्यादा बड़ा भी नहीं होगा और कयामत आ जाएगी। अब कयामत आज तक नहीं आई, तो नबी झूठा है या नहीं है? तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लाम को एक्सपोज करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। इस्लामिक कर्ज से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।